स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज में। मैं आपके साथ मोहम्मद नासिर। 10 जून को शहर इंडी के सिंदगी रोड पर मौजूद इंडीकर बस्ती में मकतबा इमदादिया का सालाना जलसा मनाया गया। इस जलसे की सदारत मौलाना शाकिर हुसैन साहब कासमी और निजामत मौलाना मोहम्मद गौस रशादी। मेहमान खुसूसी में मौलाना मुस्तकीम साहब नदवी, जिम्मेदार दीनियात मकातिब जिला बीजापुर, मरकज जामिया मस्जिद बीजापुर के जिम्मेदार राज अहमद भाई, मकतबा इमदादिया इंडीकर बस्ती के समीर उस्ताद जी और हाफिज फरोज, मौलाना शाकिर मुल्ला कासमी साहब, हाफिज इस्माइल, मौलाना सद्दाम साहब और दीगर लोग वगैरह मौजूद थे। इस मकतब में तलबा को दीनियात के 14 मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं और साथ ही एक ही महीने में कुरान पढ़ाया जाता है, वो भी बगैर नूरानी कायदे के, यानी कि कुरान से ही नूरानी कायदा पढ़ाया जा सकता है। आइए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टुकड़े टुकड़े कर पढ़ना बेटे, एक एक कलमा, एक एक तलफ़ुज़। ये बच्ची कलमे कितने हैं वो भी बता सकती, तलफ़ुज़ कितने हैं वो भी बता सकती, काम क्या है वो भी बता सकती। बोल बेटे, इस आयत में कितने कलमे हैं बेटे? चार कलमे हैं। इस आयत में 4 कलमे हैं। शायद हमारे हुफ़ाज़ उलमा इसको पहचान रहे होंगे, जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चल बेटे। वस्विगिरतिल जिबालु फकानत सराबा। माशाल्लाह, इस बच्ची को नूरानी कहते के कुछ कवायद भी समझाए गए हैं। जैसे वफ़ का कायदा है, सराबन पहले हम लोग उसको पढ़ाए थे, बाद में 2 दिन पहले उसको वफ़ के कायदे बताए गए। वक़्त के हिसाब से भी पढ़ रही है। किस जगह क्या वक़्फ करना चाहिए वो पूछे तो बोलती भी बच्ची है। बन को बा की पढ़ी बेटे, दो जबर को वक़्फ में 2 जबर को अलिफ मद्दा से बदल कर पढ़ेंगे। शाबाश, ठीक है बेटे। पहला कलमा क्या है बेटे? पहला कलमा अलग से पढ़ेंगे क्या आगे से मिलाएंगे? आगे से मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? आगे सुकून है। शाबाश, पढ़ बेटे। खाली एक कलमा पढ़ना है, आगे से मिलाना है। वस्विगिरतिल। शाबाश। उसके बाद का कलमा जिबालू। बा अगर क्यों खींच रहे हैं? अलिफ मद्दा हो रहा। अलिफ मद्दा की पहचान क्या? अलिफ से पहले जबर। शाबाश। उसके बाद का कलमा पढ़ो। फकानत। ये 5 4 जो हैं, ये क्या मतलब इसका? अलामतें। अलामतें हैं। नंबर 5 किसकी अलामत है? अलिफ मद्दा। नंबर 4 सुकून। सुकून मिलाने की। तख्तियों की तरतीब से ज़बर का नंबर 1, ज़ेर का नंबर 2, पेश का नंबर 3, उसके बाद सुकून आता, सुकून का नंबर 4। उसके बाद क्या है बेटे? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा का नंबर 6, इस नंबर 5, या मद्दा का नंबर 6 और वाव मद्दा का नंबर 7। इस तरह से ये उनको याद कराया गया है, प्रैक्टिस कराई गई है। यहाँ तक सना, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा, दुआए कुनुत भी इस तरह से पढ़ लिख कर प्रैक्टिस करें बच्चे महीना भर कर। आज इस पोजीशन को पहुँचे, ये तो पारे हम लोगों ने प्रैक्टिस कराया उनको, मगर ये खुद अपने दिल से लिख रही है। अब पारे अम में किसी आयत को पढ़कर बताओगे तो पढ़ के भी बता सकती है बच्चे। इस तरह से मेहनत। नीचे के जो हैं वो काम है, यानी इस आयत के अंदर इतने हिज्जे हैं। कितने हिज्जे हैं बेटा? कितने तलफ़ुज़ हैं? 14। अलामतें कितने हैं? 14। अलामतें 14 हैं तो काम भी 14 ही होते हैं। अलामतों को देखकर काम पहचाना जाता है। अलामत अगर खींचनी है कि तो आज खींचेंगे, मिलाने की है तो मिलाएंगे, जल्दी पढ़ने के जल्दी पढ़ेंगे। वस्विगिरतिल में क्या क्या अलामतें हैं बेटा? ये 16 नंबर क्यों दिया बेटा? तशदीद का नंबर है। तशदीद का नंबर है तो क्या करना? सख्ती के साथ 2 बार पढ़ना। शाबाश। खाली एक तलफ़ुज़ पढ़ो। पहला तलफ़ुज़ व, दूसरा सुई, तीसरा ई, 14 रो, 5वां तिल। देख रहे हैं आप लोग? मैं मौलाना से भी गुजारिश करता हूँ, मुस्तकीम साहब से। देखिए, चल बेटे। उसके बाद 6वां तलफ़ुज़ जी। 7वां बा। हम लोग पहले हिज्जे करते थे नहीं? बा अलिफ ज़बर बा, जीबा, लाम पेश लो, जीबा लो। ज़्यादा हिज्जे में वक्त वेस्ट होता है। हमारे बड़ों का कहना है कि हिज्जे कर लेते बैठेंगे तो याद आता है, यानी डायरेक्ट बच्चों को अलामत समझाओ, पढ़ने लगो रवानी से। इसमें वक्त भी बचता, काम भी, फ़ायदा भी ज़्यादा होता। वरना हिज्जे में बड़ा वक्त ज़ाया होता हमारा। आधा वक्त हिज्जे करने में ही चले जाता। हिज्जे इसलिए कराए जाते हैं कि ताकि समझे। हिज्जे किए बगैर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम कहीं कहीं हिज्जे भी कराते हैं, मगर ज़्यादा हिज्जों को फोकस नहीं, डायरेक्ट वो जो कहते हैं ना कि दीनियात के निसाब में
बच्चों का कुरान जल्दी नहीं शुरू होता, बच्चों का कुरान जल्दी मुकम्मल नहीं होता। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आज ये साबित होता है कि हमने निसाब को भी मुकम्मल किया है, कुरान को भी मुकम्मल किया है। आपके सामने सिर्फ 1 महीने का नतीजा है, सिर्फ 1 महीने का। ये बच्चे अलिफ भी नहीं जानते थे। हमारे अबू बकर भाई भी हैं यहाँ पर, उनका बच्चा भी आता था। उठ बेटे, ये बच्चा भी समर वेकेशन में आता था। इसके ऊपर भी मेहनत हुई माशाल्लाह। ये तो पढ़ा हुआ था, हम जो रियल है वो बोलते हैं। इन्होंने फिर भी हमारे पास भेजा, इसके अंदर और निखार आया। इस बच्चे को पूछना है तो पूछ सकते हैं, ये भी पढ़ सकता है माशाल्लाह। इतना मेहनत भी है, सबके ऊपर मेहनत भी है। तकरीबन 10 बजे से लेकर इनको 1 बजे तक 3-4 घंटे इनके ऊपर मेहनत होती थी। बेटे आखिरी आपसे गुजारिश करता हूँ, आप लोग शायद बेदार हो रहेंगे। ये बच्ची कलिमात नमाज जितने हैं सब याद किए, दुआए कुनूत भी आपको पढ़कर सुना सकते हैं। किस तरह से पढ़ती है देखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नकलउ व नत्रुकु मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नफ़िदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिलकुफ़ारी मुल्हिक़। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बच्ची को क्या भी नहीं आता था, दुआए कुनूत भी हमने ही उसको सिखाया 40 दिन में। ये 40 दिन में नहीं, 1 महीने के लिए चाहिए थी बच्ची वो। 1 तारीख से लेकर हमने मई के एंड तक समर वेकेशन चलाया। उसमें भी इतवार के दिन छुट्टी होती थी, इतवार दिन छुट्टी रहती थी माशाल्लाह। पारे हम कहाँ हैं बेटा? उस्ताद जी 1 मिनट, आखिरी एक आयत में कहीं से पूछता हूँ उसे, वो पढ़कर बताएं। हालांकि इसको हमने पढ़ाया नहीं उसे, अभी भी तक हमने कोई कुरान अलिफ अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा वो सूरा क्या भी पढ़ाया नहीं हमें, मगर फिर भी इसमें एक आयत वो बच्ची पढ़कर सुनाएगी आप। हम बच्चों को जब पढ़ाने लगाते हैं तो उसको सबसे पहले ताकीद ये करते हैं कि देखना समझना। हमारे पास एक चंद उसूल हैं हमारे तैयार किए हुए। जब हमारे पास मकतब का बच्चा आता है तो उसे 3 कंडीशन करते हैं हमें। नीचे देख के पढ़ना, उंगली रख के पढ़ना, जोर से पढ़ना। भले 10 गलती करन दे, हमें उसे टोकते नहीं। गलती किया, हम ना समझ में आया तो हम उसकी इस्लाह कर सकते हैं। बच्चा जोर से नहीं पढ़ा तो क्या पढ़े, इस्लाह कर सकते हैं। इसलिए बहुत ताकीद इसमें की जाती है। अब इसको हम लोग बोलेंगे फट कर पढ़ोगा तो बच्ची पढ़ी भी नहीं है, मगर इन अलामतों के जरिए से कुरान पढ़ने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हुई है। इसलिए हम सबसे पहले बच्चों को कौन से भी पढ़ाते हैं, पहले देखो समझो फिर पढ़ो, इस तरह से बोलते हैं। पढ़ सकते बेटा? चलो पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना सिराजन वहाजा। बहुत मुश्किल आयत है ये, तशदीद की तशदीद है इसमें, मगर तशदीद की अदायगी में भी मैं बस अच्छा पढ़कर बताया। आप लोग दुआ फरमाएं, अल्लाह इस मेहनत को कबूल करे। इस बच्ची को भी अल्लाह दीन और दुनिया, दीन की तरक्की के लिए, दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। बहुत इंटरेस्टेड है, इनके वालिदैन हैं, इनके नाना हैं, बहुत इन्होंने हमारा साथ दिया और ये बच्ची पाबंदी से भी आई। अब फिलवक्त इसको हम ऐसा काम लगाएं कि ये बच्ची रोज़ाना हमारे सुबह मकतब, कल परसों अपने गाँव जाने वाली है, मगर इसे रोज़ाना बुलाते हैं। इसे एक छोटे बच्चों की क्लास दिए हैं जो दुआम की है, जिनका पारायम शुरू हुआ है। एक आयत रोज़ाना 2-3 आयत 5 आयत बोर्ड पे लिखती है, लिखकर बच्चों को पढ़ाती है।